तो आज मैं नेटफ्लिक्स की मूवी डोंट लुक अप को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में जेनिफर लॉरेंस और लियोनार्डो डिकाप्रियो लीड रोल में हैं। ये कहानी दरअसल उस समय की है जब पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराने वाला था। आपने सुना होगा इस बारे में, तो चलिए स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। केट हर रोज की तरह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और फिर उस दिन जब वो टेलीस्कोप से आसमान में देखती है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। जब उसे वो ध्यान से देखती है तो उसे लगता है ये एक धूमकेतु है और इसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी को इस धूमकेतु के बारे में पता नहीं चला था। पहली बार केट ही उसे देख रही होती है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उसने कुछ नया खोज निकाला है। और खुशी के मारे वो बुलाती है अपने प्रोफेसर को, जिनका नाम है मिंडी। प्रोफेसर मिंडी भी पहले बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देखकर। बाद में वो भी सोच में पड़ जाते हैं और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। वो बाकी लोगों को बोलते हैं कि तुम पार्टी करो, एंजॉय करो, पर सोच विचार करने पर पता लगता है कि ये धूमकेतु बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है और इस धूमकेतु का साइज इतना बड़ा है कि अगर ये पृथ्वी से टकराया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए प्रोफेसर मिंडी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते और वो अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद इन्हें पता लगता है कि ये धूमकेतु 6 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी से टकराएगा। इसलिए इस बात की क्लैरिफिकेशन के लिए वो नासा वालों से बात करते हैं और वो एक टेडी नाम के इंसान से भी बात करते हैं, जो कि प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस का हेड होता है। इस खबर को सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो केट और मिंडी को बोलता है कि तुम जल्दी मेरे पास आओ, हम व्हाइट हाउस जाना चाहेंगे और वहां जाकर हम प्रेसिडेंट को मिलेंगे। सब व्हाइट हाउस तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी बात को वहां कोई भी नहीं सुनता और इनको बोला जाता है कि आपको वेट करना होगा। इनको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये यहाँ कितनी बड़ी आपदा को लेकर आए हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद ये तभी वहां जनरल को देखते हैं। जनरल सबको वहां स्नैक्स और पानी देते हैं, पर वो इसके बदले सबसे पैसे लेते हैं और कहते हैं व्हाइट हाउस कुछ भी फ्री में नहीं देता, और सब लोग पैसे दे भी देते हैं। थोड़ी देर के बाद जनरल वहां से चला जाता है तो केट फिर से पानी और स्नैक्स लेने जाती है और वहां पूछती है कि इसके पैसे किसको देने हैं। तो वहां बैठी औरत बोलती है कि व्हाइट हाउस में सब कुछ फ्री है। केट को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात मिंडी और टेडी को बताने जाती है। वो उन्हें बताती है कि जनरल ने हमारे साथ धोखा किया है, पर इतने बड़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। तभी उन्हें अंदर बुलाया जाता है। वहां प्रेसिडेंट होती है और उसका बेटा होता है, जिसका नाम होता है जेसन। वो बोलता है तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो भी बात करनी है जल्दी करो। फिर मिंडी सारी बात बताना शुरू करता है। तब वो सोचता है कि इतनी बड़ी बात को वो कैसे बताए, तो फिर केट बताना शुरू करती है कि एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला है। मिंडी कहता है कि अगर एक बार ये धूमकेतु धरती से टकरा गया तो धरती का नामो निशान नहीं रहेगा। इस बात को सुनने के बाद प्रेसिडेंट हंसने लगती है और कहती है कि कितने % चांस है कि ऐसा होगा। मिंडी कहता है 100% चांस है। तो प्रेसिडेंट और हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे पृथ्वी नष्ट हो सकती है? जरूर तुम लोगों की रिसर्च में कुछ गड़बड़ है। प्रेसिडेंट कहती है कि कितने लोगों को ये बात पर भरोसा है। तो मिंडी बोलता है हमने नासा वालों से भी बात की है, उनको भी ये बात बताया है। प्रेसिडेंट बोलती है कि हम दोबारा नासा वालों से बात करेंगे। और फिर केट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे, पूरी दुनिया खतरे में है। प्रेसिडेंट बोलती है अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ये बात हम लोगों को नहीं बता सकते, हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तुम लोग कुछ नहीं कहोगे किसी से भी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी ये लोग वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। टेडी कहता है कि तुम लोगों को अब मीडिया वालों के पास जाना चाहिए। फिर ये दोनों मीडिया वाले के पास जाते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि आपको अच्छी तरह से बताना है टीवी पर, लोगों को मज़ा आना चाहिए। मीडिया वालों को भी इन पर भरोसा नहीं होता। केट कहती है पूरी दुनिया खतरे में है और इनको अपनी TRP की पड़ी है। केट का बॉयफ्रेंड भी केट से मिलता है, उसे सारी बात केट बताती है। वो सुनकर उसका बॉयफ्रेंड परेशान हो जाता है। मिंडी भी अपनी फैमिली को कॉल करता है, उनका हाल पूछता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताता। मीडिया वालों ने केट और मिंडी को पहले बताया होता है कि हम पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर लाइव भेजेंगे। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद
वो दिन आ जाता है जब ये लाइव जाने वाले होते हैं। लाइव जाने से पहले मिंडी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके लिए वो काफ़ी दवाइयाँ खाता है और पहुंच जाता है लाइव। यहाँ 2 रिपोर्टर होते हैं, ब्री और जैक। दोनों बार बार सवाल पूछते हैं। मिंडी एक्सप्लेन करता है और बोलता है 6 महीने बाद पृथ्वी नष्ट होने वाली है। लोगों को इस पर जरा भी भरोसा नहीं होता। केट इन सब के बीच अपना कंट्रोल खो देती है और बोलती है कि 6 महीने में दुनिया खत्म होने वाली है और आपको ये मजाक लग रहा है, आप बातों को घुमा रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हम 6 महीने बाद मरने वाले हैं और केट वहां से रोते हुए चल जाती है। रिपोर्टर उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग सोशल मीडिया पर उनका मेमेज बनाते हैं। तभी यहाँ पर नासा के हेड से फिर से रिपोर्ट आता है और नासा भी इस रिपोर्ट को नकार देता है। वो इस खबर पर भरोसा नहीं करता। मिंडी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है वो औरत कौन है? वो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से है ही नहीं, उसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कुछ भी बोल रही है, यहाँ पर सारे लोग करप्ट हैं। और इतना कहने के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। केट का सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, उसे बुरा भला बोला जाता है। केट का बॉयफ्रेंड भी सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल लिखता है और कहता है वो एक पागल लड़की है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। केट काफ़ी परेशान होती है और वो चाहती है कि कोई इस मुसीबत से हमें बचा ले। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेनी का न्यूज़ में पोल खुल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उनके प्राइवेट फोटोज कॉल लीक होते हैं सोशल मीडिया पर। अब प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतने में प्रॉब्लम होने वाली होती है। अब प्रेसिडेंट को अपनी इमेज अच्छी करने के लिए कुछ अच्छा करना होता है दुनिया के लिए, जिससे लोगों को अपने प्रेसिडेंट पर गर्व हो और बाकी बातों को भूल जाए। फिर प्रेसिडेंट केट और मिंडी को दोबारा ऑफिस बुलाती है और कहती है कि मैंने नासा वालों से कंफर्म किया है कि ये धूमकेतु आने वाला है और अब मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। और फिर प्रेसिडेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस लेती है और वहाँ एक ब्रेडिक्ट नाम के व्यक्ति को चुना जाता है। प्रेसिडेंट कहती है कि लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए किसी को तो शहीद होना पड़ेगा। आने वाले 1 महीने में वो इस धूमकेतु को नष्ट करने वाले हैं। पूरी दुनिया भर में इस धूमकेतु की खबर फैल जाती है, जिसके कारण प्रोफेसर मिंडी काफ़ी फेमस हो जाते हैं। प्रोफेसर फिर उस न्यूज़ चैनल पर दोबारा जाता है। ब्री रिपोर्टर प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। देखते देखते लॉन्च का दिन आ जाता है और इसका सारा क्रेडिट प्रोफेसर मिंडी को दिया जाता है। ये सब देखकर केट को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सबसे पहले इस धूमकेतु के बारे में केट को ही पता चला था। मिशन के बस 1 मिनट पहले ही बैश कंपनी का ओनर पीटर कंट्रोल रूम में आता है और प्रेसिडेंट को बुलाकर बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इसके बदले कुछ करना होगा। उसी दौरान हम देखते हैं कि सारे न्यूक्लियर मिसाइल और स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं और पूरी दुनिया की आंख इसी मिशन पर होती है। लेकिन कुछ देर बाद ये सारे मिसाइल धरती पर वापस आ जाते हैं और ये मिशन अबॉर्ट किया जाता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ। थोड़े समय बाद व्हाइट हाउस में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें प्रोफेसर मिंडी, पीटर, प्रेसिडेंट जेनी और उसका बेटा और कुछ गिने चुने लोग भी होते हैं। अब इन सबको बताया जाता है कि हमने पहले वाला मिशन अबॉर्ट कर दिया है, क्योंकि बैश कंपनी के ओनर पीटर, उनके साइंटिस्ट को पता चला है कि इस धूमकेतु के अंदर बहुत कीमती एलिमेंट्स और मिनरल्स है जो बैश कंपनी को चाहिए थे, जिसके कारण पीटर ट्रिलियनियर बन जाता और प्रेसिडेंट और उसके साथियों की भी मदद करता। यानी कि यहाँ पर सारे अमीर लोग एक दूसरे को मदद करते और अमीर बन रहे थे। आगे वो बताता है कि ड्रोन की मदद से स्पेस में ही उस धूमकेतु को नष्ट कर देगा और उसके टुकड़े करके समुद्र में फेंक देगा और बाद में बैश कंपनी के लोग समुद्र से उस टुकड़े को निकाल लेंगे और अपना मिशन सक्सेसफुल कर देंगे। ये सुनकर प्रोफेसर मिंडी काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो खतरा आ रहा है उसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन प्रेसिडेंट जेनी उसे चुप कराती और कहती है इस मिशन के हेड तुम ही रहोगे, इसके बदले में तुम काफ़ी फेमस होंगे और काफ़ी पैसा भी मिलेगा। अब ना चाहते हुए भी प्रोफेसर वहाँ पर चुप बैठते हैं। टेडी और केट को एक कमरे में बंद कर दिया होता है, जो इस मीटिंग के बाद उसे छोड़ देते हैं। मिंडी के साथ ये तीनों
एक पब में जाते हैं। प्रोफेसर बताता है कि कैसे पीटर अमीर बनने के लिए अर्थ पर आने वाले इस खतरे का फायदा उठा रहा है। ये सुनकर टेडी और केट काफ़ी चौंक जाते हैं और मिंडी को बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो धूमकेतु बहुत बड़ा है और हम ये भी नहीं जानते कि इनका ड्रोन काम कैसे करता है। वो उस धूमकेतु के टुकड़े कर पाएंगे कि नहीं। इस बातचीत के बीच एक डरा हुआ आदमी मिंडी के पास आता है। वो मिंडी के गले में व्हाइट हाउस का टैग लगा हुआ देखता है और कहता है कि यार बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम सब डरे हुए हैं। केट ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में होती है और पब में सबको बोलने लगती है कि प्रेसिडेंट और बैच कंपनी का ओनर पीटर इस खतरे को धरती पर आने दे रहे हैं। ये सुनकर पब के लोग गुस्सा होते हैं और पब में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और केट को दंगे भड़काने के आरोप में जेल में भेज देते हैं और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि अब वो कोई भी सोशल मीडिया पर ये धूमकेतु के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं फैलाएगी, जिस पर केट साइन कर देती है और फिर उसे घर भेज दिया जाता है। लेकिन केट के मॉम डैड उसे घर में रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो भी इस धूमकेतु के ख़त्म करने के खिलाफ होते हैं। और यहाँ पर प्रोफेसर वो जॉब ले लेते हैं और उनका और ब्री का रिलेशन भी शुरू होता है और वो अपनी वाइफ को चीट करने लगते हैं। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो उन्हें गुस्से में वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर अब पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी। कुछ लोग धूमकेतु को ख़त्म करने के लिए प्लान के साथ होते हैं, तो दूसरी तरफ धूमकेतु से मिलने वाले एलिमेंट से हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगी उस प्लान के साथ होते हैं। केट ने इस सिचुएशन को इग्नोर करना शुरू कर दिया और एक शॉप में काम करने लग जाती है, जहां पर कुछ लड़के उसे पहचान लेते हैं और वो बताते हैं कि वो केट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो उन्हें अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पीटर प्रोफेसर मिंडी को उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए ड्रोन्स दिखाता है, मगर मिंडी को ड्रोन में कुछ खराबी दिखती है। वो पीटर को बताने लगता है, लेकिन पीटर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है मुझे पता है तुम जैसे आदमी की औकात नहीं है मेरी कंपनी में काम करने की, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने पर मैंने तुम्हें जॉब दिया है और मेरा एक एल्गोरिदम है, तुम जैसा इंसान कैसे मरने वाला है, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दी है उसे एंजॉय करो। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जेनी भी मिंडी को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देख मिंडी को भी बहुत डर लगने लगता है कि ये जो मिशन है सक्सेसफुल नहीं होगा और हम सब मरने वाले हैं। फिर जब ब्री के साथ प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है तब वो काफ़ी पैनिक होने लगता है और ब्री और सबके ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, गवर्नमेंट इसको काफ़ी हल्के में ले रही है, यहाँ पर हमारी जान खतरे में है और प्रेसिडेंट लोगों को झूठ बोल रही है। ये सब बोलकर मिंडी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके कारण मिंडी को भी FBI पकड़ लेती है और घर भेजने का फैसला करती है। ब्री भी ऊपर से गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। दूसरी तरफ केट उन लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाती है जहां पर वो योल से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो छत पर जाकर दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी केट देखती है वो धूमकेतु धरती के करीब आ गया था। लोग अपनी आंखों से उसे देख सकते थे। अब इस धूमकेतु को धरती से टकराने के लिए सिर्फ 25 दिन बचे होते। केट मिंडी को फोन लगाती है और उसे बाहर देखने को बोलती है। मिंडी केट की मदद लेता है और एक प्लान बनाते हैं। मिंडी और केट सोशल मीडिया पर जाते हैं और लोगों को धूमकेतु को देखने के लिए कहते हैं और लुकअप नाम का एक ट्रेंड शुरू करते हैं, जिससे लोगों को इस धूमकेतु के खतरे का एहसास होता है। तो वहीं प्रेसिडेंट जेनी लोगों के सामने आकर डोंट लुकअप नाम का ट्रेंड शुरू करती हैं, जहां कुछ लोग प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग प्रोफेसर मिंडी और केट को, जिनमें हम ईशान खट्टर क्रिस इवेंस को लुकअप ट्रेंड को सपोर्ट करते देखते हैं। और प्रोफेसर एक इवेंट रखते हैं जहां पर उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स आते हैं। काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस होता है और उसके लास्ट में लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताया जाता है और इसे देखते देखते लॉन्च का दिन आ जाता है, जिससे पूरी दुनिया देख रही होती है। जब पीटर और जेनी मजाक कर रहे होते हैं डेथ एल्गोरिदम के बारे में, तभी जेनी पूछती है बताओ तुम्हारे एल्गोरिदम के हिसाब से मैं कैसे मरने वाली हूँ। तो वो कहता है ब्रोटोनॉक नाम का एक चीज़ तुम्हें खाने वाला है।
जिसे सुनकर जेनी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। अब लॉन्च का टाइम हो जाता है। जब इनके ड्रोन्स लॉन्च होते हैं किसी कारण आपस में टकराकर ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यानी ये इस धूमकेतु तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन पीटर सबको दिलासा देने लगता है कि सब कुछ ठीक है, धूमकेतु धरती के बहुत करीब होता है। पीटर सबको मिशन कंटिन्यू करने को कहता है। प्रोफेसर मिंडी अपने घर वापस लौट आता है और अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और कहता है वो अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। उसके बाद उसके घर केट, उसका बॉयफ्रेंड और टेडी भी आ जाता है। सब लोग एक आखिरी प्यारा सा डिनर अरेंज करते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए रॉकेट धूमकेतु तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रॉकेट में खराबी आने के कारण एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यानी कि अब एक एक करके सारे ड्रोन्स टूटने लगते हैं और ये मिशन फेल हो जाता है। और देखते देखते लोगों को भी लगने लगता है कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये देखकर पीटर रेस्ट रूम जाने का बहाना बनाता है। वो वहां से निकल जाता है और प्रेसिडेंट जेनी भी वहां से भाग जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा वहीं मौजूद होता है सबको दिलासा देने के लिए। सबको बोलता है सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ पीटर और जेनी दोनों एक हेलीकॉप्टर पिक करते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़े टाइम बाद प्रेसिडेंट मिंडी को कॉल करती है और कहती है कि हम सब लोग एक स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले हैं और प्रोफेसर को 2 लोगों के लिए स्पेसशिप में सीट ऑफर करती है। प्रोफेसर इस ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि वो अपना आखिरी समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है और वो उसे और जेसन को गुड बाय करता है। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट को याद आता है कि वो अपने बेटे को तो पीछे ही छोड़ आई है। वहीं वो धूमकेतु धरती के काफ़ी पास आ गया होता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और कुछ देर में देखते देखते पृथ्वी से टकरा जाता है, जिससे हर जगह काफ़ी तबाही होनी शुरू हो जाती है। मगर वहीं प्रोफेसर के घर सभी शांत बैठे थे, क्योंकि वो लोग सारी कोशिश कर चुके थे और उन्होंने फाइनली अपने भरोसे को एक्सेप्ट कर लिया था। और देखते देखते वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें प्रोफेसर और उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। हम अर्थ को देखते हैं जहाँ सब कुछ तबाह हो गया था और काफ़ी सारी लोगों की चीज़ें अंतरिक्ष में ऐसे ही उड़ रही होती हैं। पूरा पृथ्वी तबाह हो गया होता है। वहीं प्रेसिडेंट जेनी और बाकी लोग दूसरे प्लेनेट की खोज में निकल जाते हैं और करीब 22,000 सालों तक तलाश करने के बाद फाइनली पृथ्वी जैसे दिखने वाले प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जहां पर सभी अपने स्लीपिंग कैप्सूल से बाहर निकलते हैं नए प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये सभी काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहां पर एक कलरफुल पंछी आता है। प्रेसिडेंट जेनी उसके पास जाती है और क्यूट क्यूट कहती है, लेकिन वो पंछी एलियन लाइक क्रिएचर होता है। वो उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। और वहीं वो पीटर बोलता है कि ओ यानी यही ब्रूटन था, यानी कि उसके एल्गोरिथम ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था और इसी तरह बचे हुए इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी अपने होने वाले क्लाइमेट को दर्शाती है कि कैसे हमने अपने पृथ्वी को बचाना है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।